गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख ही लिए होंगे कि भर्ती हमारी टीजीटी की बहुत बड़े स्तर पे आ रही है, तो अब हम लोग को सोचना चाहिए कि हमको तैयारी कैसे और कब करनी है, क्योंकि अब हमारे पास समय तो ज़्यादा रह नहीं गया है। इसलिए अब हम तैयारी शुरू करते हैं। जैसा कि आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा कि मैंने यूपी टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस डाल दिया है। उसको आप जाइए और अच्छे से नोट कर लीजिए और वहाँ देखिए कि हाँ हमारे सिलेबस में है क्या क्या। फिर आज हम लोग की क्लास का फर्स्ट डे है और हम लोग माइक्रोबायोलॉजी वायरस एंड बैक्टीरिया के टॉपिक बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया का उसको हम कहते क्या हैं। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। आप लोग को सही से दिख रहा है ना? तो ठीक है, आप अच्छे से देखिए और पढ़ते जाइए और एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे हम उसका रिवीजन डेली का डेली करते जाएंगे, तब हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, इसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी को ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है? लिटिल रॉड। इन ग्रीक वर्ड वी कॉल बैक्टीरिया लिटिल रॉड। बैक्टीरिया के टर्म को किसने दिया था? एरनबर्ग ने दिया था। द टर्म बैक्टीरिया गिवन बाय एरनबर्ग। अब हम जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एवी लियोन हुक ने किया था और उन्होंने इसको क्या कहा था? लिटिल एनिमल क्यूल। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। इन ग्रीक वर्ड वी कॉल बैक्टीरिया लिटिल रॉड। द टर्म बैक्टीरिया गिवन बाय एरनबर्ग. Discovery of bacteria A.V. Leeuwenhoek and he called it little animal cule. इतना आप समझ गए होंगे और आप प्रॉपर एक नोट्स में अच्छी राइटिंग में सब डाल के लिखते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवी ल्यूनहुक ने एक बुक लिखी थी उस टाइम। उस बुक का क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ नेचर। द बुक ऑफ ल्यूनहुक इज सीक्रेट ऑफ नेचर। अब हम जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है। जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं उसको सबसे पहले किसने बताया था? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एवी ल्यूनहुक। उसको हम बैक्टीरियोलॉजी भी कह सकते हैं ना, तो आप लिख लीजिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज एवी ल्यूनहुक। उस टाइम एक साइंटिस्ट थे नगेली, जिन्होंने क्या क्लासिफाई किया था? नगेली क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर स्कीजोमाइसीट्स। नगेली क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर स्कीजोमाइसीट्स। रॉबर्ट कोच फर्स्ट टाइम कल्चर्ड बैक्टीरिया। उन्होंने कल्चर किया था बैक्टीरिया का सबसे पहली बार, इसीलिए कहा जाता है इनको फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। इन्होंने फर्स्ट टाइम कल्चर किया था बैक्टीरिया को, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, रॉबर्ट कोच को। अब हम जानते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। सबसे पहले बैक्टीरिया को डिसीज के अंदर किसने देखा था? तो लुईस पास्चर ने देखा था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि इन्होंने ही जन्मदाता हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। अब हम जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो वो है लुईस पास्चर। अगर पेपर में आ जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है और ऑप्शन में दे देता है लुईस पास्चर और एवी ल्यूनहुक, तो हम किसको लगाएंगे? लुईस पास्चर को ही लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में लुईस पास्चर नहीं है तो हम एवी ल्यूनहुक को ही लगाएंगे। इतना आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम नोट्स में अपने लिखे हैं, आप प्रॉपर एक अच्छी सी नोट्स बनाते जाइए, जिससे हम डेली का डेली उसका रिवीजन करते जाएंगे। हम पढ़ते जाएं और रिवीजन ना करें तो हमारी पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाती है। जब हम पढ़ेंगे और उसका डेली का डेली रिवीजन करते जाएंगे तो हमारी पिछली तैयारी, आगे की तैयारी सब मेंटेन होती जाएगी। तो हम अब जानते हैं कि जोसेफ लिसर, ही इज अ साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट स्टेरिलाइजेशन। जोसेफ लिसर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? स्टेरिलाइजेशन। अब आप जानेंगे कि स्टेरिलाइजेशन है क्या। स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एकदम से फ्री कर दिया जाता है।
जैसे आप देखते होंगे मिल्क स्टरलाइजेशन होता है, तो मिल्क स्टरलाइजेशन में उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको उस टाइम पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता है। ये प्रोसेस ऐसा ही है कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन होता है। और स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जोसेफ लिसन ने दिया था। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है पेस्चराइजेशन। इसको किसने दिया था? तो ये लुइस पास्चर ने दिया था। लुइस पास्चर ने दिया था पेस्चराइजेशन। और पेस्चराइजेशन कौन सा प्रोसेस है? पेस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिसमें ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं। द रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं हटाया जाता है, इसमें सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया जाता है जो कि हार्मफुल होते हैं। अब हम जानते हैं पेस्चराइजेशन कितने मेथड में डिवाइड है। तो देखिए पेस्चराइजेशन, दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेथड। फर्स्ट इज HTST and second is LTLT. The full form of HTST is high temperature short time and LTLT long time low temperature. अब हम देखते हैं इसका टेम्परेचर और इसका टाइम क्या होता है जिसमें ये प्रोसेस किया जा सके। तो टेम्परेचर 71.6 डिग्री सेल्सियस होता है और उसकी टाइमिंग क्या होती है रखने की? 15 to 30 सेकेंड। पेस्चराइजेशन में 2 प्रोसेस होता है, HTST, LTLT। HTST में हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, LTLT में लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम, and the timing and temperature is 71.6 degree Celsius for 15 to 30 seconds is for HTST, and the temperature 62 degree Celsius for 30 minutes is LTLT. इसका टेम्परेचर और टाइमिंग हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम पेस्चराइजेशन प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं द साइंटिस्ट बर्गर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन प्रोजोफाइटा। बर्गर ने बैक्टीरिया को प्रोजोफाइटा के अंदर प्लेस किया और इनकी एक बुक है जिसका नाम है बाइबल ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। क्या है नाम बुक का? बाइबल ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। बर्गर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन प्रोजोफाइटा एंड द बुक ऑफ बर्गर इज बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। अब आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम कौन सा है और लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। आप लोग जानते होंगे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसमें PPLO को कहा जाता है। पर हम यहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है? डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिंग्स्ट। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है? वैगियोटा मिराबिलिस, थायोमार्गरेटा नैम्बियंस। इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है। आए हुए क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो आया है डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिक्स। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया वैगियोटा मिराबिलिस और थायोमार्गरेटा नैम्बियंस। अब हम इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का शेप क्या होता है। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में ये शेप इसके डिवाइड है 4 टाइप्स में, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम, वाइब्रियो। फर्स्ट इज कोकाई। कोकाई किस शेप में होता है? राउंडेड शेप में होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। और बात करते हैं बैसिलस की, तो ये रॉड शेप में होता है और मोस्ट अबेंडेंट, मतलब ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्पाइरलम, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये स्पाइरल शेप में होता है। और वाइब्रियो कॉमा शेप में होता है। तो फर्स्ट इज कोकाई विच इज राउंड शेप and it is smallest bacteria. Bacillus is rod shaped and most abundant bacteria. Spirillum is spiral shaped. Vibrio is comma shaped. इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? कोकाई। जैसा कि हमने देखा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट। कोकाई हो गया, बैसिलस हो गया, वाइब्रियो हो गया, स्पाइरलम हो गया। हमारा जो कोकाई है वो किस शेप में है? वो राउंड शेप में है। बैसिलस हमारा रॉड शेप में है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप में है। वाइब्रियो ये हमारा कॉमा शेप में है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोकाई के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट इसमें है माइक्रोकॉकस और मोनोकॉकस। माइक्रोकॉकस मतलब सबसे छोटा और मोनोकॉकस मतलब सिंगल, ओनली वन।
तो इसके नाम से ही हम जान जा रहे हैं मोनोकॉकस। मोनो मतलब एक, मतलब इसमें एक स्फेयर सिर्फ होते हैं, ओनली वन स्फेयर फाउंड। मोनोकॉकस में ओनली वन स्फेयर फाउंड। डिप्लोकॉकस, इसके नाम से हम जान सकते हैं, डिप्लो मतलब डाई मतलब दो स्फेयर फाउंड होते हैं। डिप्लोकॉकस 2 स्फेयर फाउंड। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्राकॉकस में 4 स्फेयर फाउंड होंगे। एंड है सेर्सिनी, सेर्सिनी में क्यूब ऑफ 8 to 64 स्फेयर्स। सेर्सिनी में क्यूब ऑफ 8 to 64। स्ट्रेप्टोकॉकस में चेन ऑफ स्फेयर, इसमें जो होता है स्फेयर जो होते हैं चेन में होते हैं, सिंगल ऐसे चेन में बंधे होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे डायग्राम में। स्टेफिलोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस में क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस शेप में इसमें अरेंजमेंट होता है बैक्टीरिया का। तो स्टेफिलोकॉकस में लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के बंच की तरह होता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए कि मोनोकॉकस ओनली 1 स्पेयर फाउंड, डिप्लोकॉकस 2 स्पेयर फाउंड, टेट्राकॉकस 4 स्पेयर फाउंड। इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा। सेर्सिनी क्यूब ऑफ 8 to 64 स्पेयर, स्ट्रेप्टोकॉकस चेन ऑफ स्पेयर, एंड स्टेफेलोकॉकस लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की बंच की तरह इसमें अरेंजमेंट होता है बैक्टीरिया का। चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। बी, जो कि हमारा क्या है, बैसिलस। तो हम पढ़ते हैं बैसिलस के बारे में। बैसिलस में पहला क्या है, मोनोबैसिलस। मोनो मतलब सिंगल, वन, तो इसमें रॉड शेप में होता है, और वन रॉड शेप मतलब इसमें सिर्फ रॉड की तरह वन, एक ही होता है फाउंड स्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में, डिप्लो मतलब डाई मतलब दो रॉड फाउंड होते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस में चेन ऑफ रॉड, स्ट्रेप्टो में बैक्टीरिया चेन के अरेंजमेंट में होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम क्या जान सकते हैं, एंथ्राक्स, एग्जाम्पल है एंथ्राक्स, और इसका कॉजल एजेंट क्या है, बैसिलस एंथ्रोसिस। एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस एंथ्रोसिस। फिर चौथा क्या है, पेरिशेड बैसिलस। पेरिशेड बैसिलस में क्या है कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो स्टॉक ऑफ रॉड की तरह, एक के ऊपर एक की तरह अरेंज होता है, स्टॉक में अरेंजमेंट होता है इसमें। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कैरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो हम अब पढ़ते हैं तीसरे के बारे में, जिसको क्या है, स्पाइरलम कहते हैं। स्पाइरलम को हम क्या बताए थे, ये स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिफेलिस। सिफिलिस इसका एग्जाम्पल होता है, और इसका कॉजल एजेंट होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। सिफिलिस और कॉजल एजेंट है ट्रिपोनीमा पैलिडम। आप ऐसे नोट करिए, एग्जाम्पल सिफिलिस और कॉजल एजेंट है ट्रिपोनीमा पैलिडम। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है ये बैक्टीरिया, तो ये एसटीडी के माध्यम से होता है। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब ये सेक्सुअली इसमें स्प्रेड होता है। क्या इसका एग्जाम्पल है, सिफेलिस, कॉजल एजेंट क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, स्पाइरलम का। अब हम लास्ट में जाते हैं, चौथा क्या है हमारा, वाइब्रियो, हमारा है वाइब्रियो। अब हम पढ़ते हैं वाइब्रियो के बारे में, जो कि किस शेप में होता है, कॉमा शेप में होता है। फर्स्ट हम पढ़े, क्या पढ़े, फर्स्ट हमारा क्या था, आप लोग बताएंगे। फर्स्ट हमारा कोकाई था, दूसरा हमारा बैसिलस था, तीसरा हमारा स्पाइरलम था, चौथा हमारा वाइब्रियो है। तो फर्स्ट में हम क्या पढ़े, कोकाई में, कि वो किस शेप में होता है, राउंडेड होता है। बैसिलस हमारा रॉड शेप में होता है। फिर हम तीसरा क्या पढ़े, तीसरा क्या पढ़े हम लोग, पहला हमारा कोकाई, दूसरा हमारा बैसिलस, तीसरा हमारा स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप में होता है, और चौथा हमारा है वाइब्रियो जो कि कॉमा शेप में है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉलेरा, कॉलेरा में ये बैक्टीरिया होता है। तो इसका कॉजल एजेंट क्या है, कॉजल एजेंट ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा का कॉजल एजेंट बैक्टीरिया क्या है, वाइब्रियो कॉलेरा। ये बैक्टीरिया जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमें कॉलेरा हो जाता है, ये इसका कॉजल एजेंट है। कॉजल एजेंट ऑफ कॉलेरा इज वाइब्रियो कॉलेरा। फिर अब ये हो गया हमारा शेप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें फाउंड होता है, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो क्लास आप एक हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। अब हम इसको देखते हैं ये कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। अब हम जानते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लैजेला है, इसकी स्टडी को हम कहते क्या है? द स्टडी ऑफ हेयर और फ्लैजेला इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला द फर्स्ट इज एट्राइकस। फर्स्ट इज एट्राइकस। ए मतलब नो फ्लैजेला, मतलब ए मतलब नथिंग, मतलब इसमें है ही नहीं। तो एट्राइकस में क्या है? नो फ्लैजेला फाउंड, मतलब इसमें फ्लैजेला होता ही नहीं है। तो फर्स्ट है एट्राइकस। एट्राइकस में फ्लैजेला नहीं होता है, तो लिख लीजिए नो फ्लैजेला। और एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लेग। प्लेग का कॉजिंग एजेंट क्या है? पेस्चुरेला पेस्टिस। पेस्चुरेला पेस्टिस। और इसको क्या कहते हैं? यर्सीमा पेस्टिस। एट्राइकस, नो फ्लैजेला फाउंड। द एग्जाम्पल ऑफ एट्राइकस इज प्लेग एंड द कॉजल एजेंट ऑफ प्लेग इज पेस्चुरेला पेस्टिस, जिसको हम और क्या कहते हैं? यर्सीमिया पेस्टिस। इतना आप नोट करिए, फिर हम सेकंड पे चलते हैं। अब आ गए हम सेकंड पे। एट्राइकस हमारा हो गया। द सेकंड इज मोनोट्राइकस। एट्राइकस में हमने क्या देखा कि उसमें फ्लैजेला होता ही नहीं है, उसमें फ्लैजेला नहीं होता है। अब मोनोट्राइकस में, इसके साथ इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा, तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे। मोनो मतलब सिंगल। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजेला एट ओनली वन एंड, वो भी एक एंड पे सिर्फ। फ्लैजेला होगा तो लेकिन किसी एक एंड पे होगा। तो आप लिख लीजिए मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजेला एट ओनली वन एंड। सिंगल फ्लैजेला एट ओनली वन एंड। द एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्राइकस इज वाइब्रियो स्यूडोमोनास। फर्स्ट इज वाइब्रियो, सेकेंड इज स्यूडोमोनास। तो मोनोट्राइकस में आप क्या लिखेंगे? सिंगल फ्लैजेला एट ओनली वन एंड एंड द एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्राइकस इज वाइब्रियो स्यूडोमोनास। एंड द थर्ड इज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या है? एम्फीट्राइकस इज वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, मतलब इसमें एक एक फ्लैजेला दोनों एंड पे होगा, इधर भी उधर भी, बोथ एंड पे। वन फ्लैजेला एट बोथ एंड। एम्फीट्राइकस में क्या है? वन फ्लैजेला एट बोथ एंड्स। द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीट्राइकस इज नाइट्रोसोमोनास। एम्फीट्राइकस का क्या है एग्जाम्पल? नाइट्रोसोमोनास। अब हम आते हैं फोर्थ पे। द फोर्थ इज लोफोट्राइकस। लोफो मतलब ग्रुप, ये इसके वर्ड से ही डिसाइड हो जा रहा है कि लोफोट्राइकस में क्या है? लोफो मतलब ग्रुप, और ग्रुप को और क्या कह सकते हैं? टफ्ट। टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड। जब फ्लैजेला दोनों एंड पे ग्रुप में होता है तो उसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे फ्लैजेला ग्रुप में फाउंड हो तो उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। तो आप लिख लीजिए लोफोट्राइकस इन विच टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड्स, मतलब ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्रिपोनिमा पैलिडम। द एग्जाम्पल ऑफ लोफोट्राइकस इज ट्रिपोनिमा पैलिडम। नोट इट। अब हम फर्स्ट से देख लेते हैं कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। तो फर्स्ट इज एट्राइकस। एट्राइकस में हमने क्या देखा? नो फ्लैजेला फाउंड एंड द एग्जाम्पल ऑफ एट्राइकस इज पेस्चुरेला पेस्टिस, और इसको क्या कह सकते हैं? यर्सीमिया पेस्टिस। एग्जाम्पल उसका प्लेग है, लेकिन प्लेग का जो कॉजिंग एजेंट है वो है पेस्चुरेला पेस्टिस, और इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं? यर्सीमिया पेस्टिस। एंड द सेकेंड इज मोनोट्राइकस। मोनो मतलब सिंगल। तो मोनोट्राइकस में हम क्या देखते हैं कि इसमें सिंगल फ्लैजेला एट ओनली वन एंड। फ्लैजेला तो फाउंड होता है लेकिन किसी एक एंड पे फाउंड होता है, दोनों एंड पे नहीं पाया जाता। और इसके नाम से ही आप जान जा रहे हैं मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला एट ओनली वन एंड। एंड द एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्राइकस इज वाइब्रियो स्यूडोमोनास। एग्जाम्पल जरूर नोट करिए। एग्जाम्पल क्या है? वाइब्रियो स्यूडोमोनास। अब थर्ड पे आइए। थर्ड इज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या है? अभी हमने पढ़ा ना कि इसमें वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, मतलब इसके दोनों एंड पे, बोथ एंड्स पे फ्लैजेला प्रेजेंट है।
उसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। एंड द फोर्थ इज लोफोट्राइकस। लोफो मतलब ग्रुप, तो इसमें फ्लैजेला जो है ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा। और कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसके दोनों एंड्स पे, बैक्टीरिया के दोनों एंड्स पे जब फ्लैजेला ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस। तो अ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, तो ये क्या हो जाएगा, लोफोट्राइकस। एंड द एग्जाम्पल ऑफ लोफोट्राइकस इज ट्रिपोनिमा पैलिडम। आप इतना नोट कर लिए हैं, तो चलिए हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। 4 पॉइंट हमारे हो गए हैं, तो हमारा 5वां पॉइंट है सिफेलोट्राइकस। अब हम जानते हैं सिफेलोट्राइकस क्या है। सिफेलो मतलब सिर, सिफेलोट्राइकस मतलब उसके सिर पे। तो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड ओनली, तो ग्रुप ऑफ फ्लैजेला मतलब फ्लैजेला उसके किसी एक एंड पे अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोट्राइकस। ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड ओनली इज कॉल्ड सिफेलोट्राइकस। एंड द 6th वन इज पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या है, फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी। जब फ्लैजेला उसके पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पेरिट्राइकस। एंड द एग्जाम्पल ऑफ पेरिट्राइकस इज ई कोलाई एंड सैल्मोनेला ट्राइफाई। तो सिफेलोट्राइकस क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड ओनली। जब फ्लैजेला किसी एक एंड पे होता है तो ग्रुप में होता है तो हम सिफेलोट्राइकस कहते हैं। और पेरिट्राइकस में क्या है, फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी। जब फ्लैजेला उसके पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं पेरिट्राइकस। एंड द एग्जाम्पल ऑफ पेरिट्राइकस इज ई कोलाई एंड सेकेंड वन इज सैल्मोनेला टाइफाई। ओके, तो आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बट आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एक बैक्टीरिया नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर हम इसका कल पढ़ेंगे। आज मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है आप उसका एक अच्छे से सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाइए और उसका डेली का डेली रिवीजन करिए। उसका आप रिवीजन करिए, क्योंकि कल मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगी तो मैंने पहले के बारे में पूछूंगी, मैंने जो कल पढ़ाया था आपने उसका रिवीजन किया है कि नहीं, मैं उसको पूछूंगी और 2-4 कॉन्सेप्ट को आपसे पूछूंगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने तैयार किया है इसको, और उसके बारे में प्रॉपर आंसर दीजिएगा, तो मैं समझ पाऊंगी कि नहीं आपका तैयार है। इस तरीके से अगर हम डेली का डेली पढ़ते जाएंगे और एक अच्छी सी नोट बनाएंगे तो लास्ट टाइम में भी हमें किसी यूट्यूब चैनल या कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास हमारी खुद की नोट्स होगी और इस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस नोट से बाहर कुछ नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा टीजीटी का पूरा सिलेबस मैं सिर्फ एक नोट्स में ही कर दूं। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन हम पढ़ते जाएंगे और हम एक प्रॉपर नोट्स में इसको लिखते जाएंगे, तो लास्ट टाइम में हम बस इसका रिवीजन कर लेंगे। फिर प्रीवियस ईयर हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। इससे हमारा पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। और हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, हमको जहाँ तक लगता है भर्ती आ जाएगी और दिसंबर तक ये पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। इसलिए हमको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी से इसका तैयारी करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।